भारत पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरहद पर अपने सबसे बड़े मिशन को अंजाम देने का प्लान बना रहा है। भारत अब अपनी सरहद पर अभेद्य दीवार बनाने की तैयारी कर रहा है। सरहद पार करके पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करते हैं आतंकवादी। भारत की सरजमी में घुसकर दहशत का खेल खेलते हैं आतंकवादी। बेगुनाहों का खून बहाकर दहशत फैलाते हैं आतंकी। लेकिन अब सरहद पर होगी आतंकियों की नो एंट्री। अब सरहद पार करके भारत में नहीं घुस पाएंगे आतंकी, क्योंकि सरहद को सील करने के लिए भारत ने शुरू कर दिया है सबसे बड़ा मिशन। सरहद पर भारत का सबसे बड़ा मिशन। भारत की अभेद्य दीवार। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऐलान किया है कि तक भारत और पाकिस्तान की सरहद को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। यानी अब सरहद को ऐसी अभेद्य दीवार में बदल दिया जाएगा जिसे पार करके भारत की धरती में कदम रखना आतंकियों के लिए आसान नहीं होगा। सरहद के कोने कोने पर आधुनिक उपकरणों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी और बिना इजाजत इंसान तो क्या, परिंदा भी सरहद पार करके भारत में घुस नहीं पाएगा। होम मिनिस्ट्री ने एक टारगेट तय किया है कि इंडो पाक सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी एक्शन प्लान तैयार किया है वह एक्शन प्लान पूरी तरह से टाइम बाउंड है। 28-29 सितंबर की दरमियानी रात एलओसी पार करके पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की उस बौखलाहट का ही नतीजा है कि तब से लगातार भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीमा पर सेना के जवान आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। लेकिन आतंकी सरहद पार करके भारत में घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने भविष्य में ऐसी घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अभेद्य दीवार के जरिए सीमा को सील करने का फैसला किया है। भारत इजराइल की तर्ज पर अपने देश की सीमाओं को सील करने की तैयारी कर रहा है। क्या है सरहद को सील करने के लिए भारत का सबसे बड़ा मिशन? किस तरह से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर खड़ी की जाएगी अभेद्य दीवार, यह भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा रेखा है, कहां तक फैली है भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और कितनी लंबी है एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। साल 2014 नवंबर के महीने में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजा पट्टी पर इजराइल की चौकी का दौरा किया था। गृह मंत्री वहां बाढ़ और सुरक्षा के इंतजामों को देखकर खासा प्रभावित हुए थे। राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान इजराइल के पीएम ने कहा था कि वो सीमा सुरक्षा की अपनी तकनीकी को के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा को इजराइल की तर्ज पर सील करने की नींव पड़ गई। पठानकोट हमले के बाद सीमा सुरक्षा को लेकर शीर्ष अधिकारियों, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल में कई दौर की बातचीत हुई और अब इजराइल की तर्ज पर भारत की सीमा को सील करने का फैसला लिया गया है। और इस बैठक में भी संबंधित गृह मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने, सबने अपने सुझाव दिए हैं। उस आधार पर हम लोग इस बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को फाइनल शेप देंगे और उस आधार पर स्टेट्स को गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाएंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे भारत अपनी सीमाओं को अभेद्य दीवार में बदलने की तैयारी कर रहा है।
सीमेंट की ये दीवार देखिए, ये तस्वीर इजराइल की सीमा की है। इजराइल ने इसी तरह अपने देश की सीमाओं को सील किया हुआ है। इस दीवार को पार कर पाना मुमकिन नहीं, लेकिन सिर्फ ये दीवार ही इजराइल की सीमा की हिफाजत नहीं करती, बल्कि सीमा सुरक्षा को लेकर इजराइल ने उच्च तकनीकी का प्रयोग करते हुए बाड़ लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं इजराइल की सीमा पर लगी इजराइल की हाईटेक बाड़ की पूरी कहानी। अभी हम इजराइल की सीमा पर हैं। इसे सीमा कहा जाता है, कुछ लोग इसे सीमा मानते हैं, कुछ लोग सीमा नहीं मानते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक फलस्तीनी गांव है जिसका नाम है डियर बलूत। इजराइल का कहना है कि इसी तरह के गांवों से लगातार घुसपैठिए देश के अंदर तेल अवीव जैसे शहर के अंदर आते थे और आत्मघाती हमले किया करते थे, आतंकवादी हमलों को अंजाम देते थे। लेकिन जब से ये बार्ब वायर की फेंसिंग यहाँ खड़ी की गई है, इस तरह का घुसपैठ बिल्कुल बंद हो गया है। ये एक खास तरह की फेंसिंग है, खास तरह की व्यवस्था है जो कि किसी भी घुसपैठिए के बारे में तुरंत रियल टाइम इंफॉर्मेशन संदेश यहाँ के जो मिलिट्री बेस है उसको दे देती है। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसी बाड़ लगाई है जिसे पार कर पाना बेहद मुश्किल है और इससे आतंकवादी हमलों की संख्या काफी घटी है। मगाल नाम की प्राइवेट कंपनी ने यह खास फेंसिंग लगाई है। मगैल कंपनी ने यहाँ बाड़ लगाने का काम किया है और उसके बाद से जब भी किसी ने बॉर्डर के दूसरी तरफ से इस बाड़ को पार करके आने की कोशिश की है तो हमने उसे तुरंत पहचान कर मिलिट्री को बताकर उसे पकड़वाने में मदद की है। सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग का काम दरअसल तकनीक का कमाल है। ये फेंसिंग छोटे छोटे सेक्शन में बंटी है और हर सेक्शन का एक नंबर है। दरअसल इन कटीले तारों में हर 2 से 3 मीटर पर गेंद की शक्ल वाले सेंसर लगे हैं। ये खास तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर हैं। जैसे ही कोई बाड़ को काटने या दबाने की कोशिश करता है, बॉल के अंदर का सेंसर सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा हर सेक्शन में 25 से 30 मीटर की दूरी पर एक खास पैनल भी लगा है। इस पैनल के अंदर भी काफी संवेदनशील इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर लगे हैं। जैसे ही कोई इसे काटने या लांघने की कोशिश करेगा, तार हिलेगा। हिलने भर से इसके सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे और दूर बैठी आर्मी अलर्ट हो जाएगी। इस तरह की फेंसिंग के 3 फायदे हैं। बॉर्डर पर लगातार पेट्रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ती और घुसपैठिए को पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहता है। साथ ही घुसपैठिए को अंदर आने में काफी है। इजराइल एक छोटा देश है। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी भारत से अलग है। भारत की सीमाएं समंदर, रेगिस्तान, मैदानी इलाके और पहाड़ों से होकर गुजरती हैं। ऐसे में भारत के सामने अपनी सीमाओं को इजराइल की तर्ज पर सील करना चुनौती भरा है।